प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम सब वचन सुनेंगे। आज प्रेरित चैत अध्याय 3 पद संख्या 19 में संत पेत्रुस आज हमसे क्या कहते हैं, हम लोग ध्यान सुनेंगे। संत पेत्रुस कहते हैं आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं जिससे आपके पाप मिट जाएं। हालेलुया। संत पेत्रुस का कहना है कि आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं जिससे आपके पाप मिट जाए। हालेलुया। अपने गुनाहों के, अपने पापों के याद करते हुए सच्चे हृदय से पश्चाताप करके हमें प्रभु की ओर लौटना है। यदि हमें परमेश्वर की ओर लौटना है, हमें भगवान की ओर लौटना है, प्रभु की ओर लौटना है, तो अपने पापों का प्रायश्चित करके ही लौटना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, संत पेत्रुस कहते हैं आप लोग पश्चाताप करें। संत पेत्रुस कहते हैं कि आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं जिससे आपके पाप सब मिट जाए। हालेलुया हालेलुया। तो हम सबों को लौटना है मेरे भाई मेरे बहनों, तो अपने प्रभु की ओर लौटना है। और कैसे लौटना है? माला फूल लेकर नहीं लौटना है, हमें कुछ लेकर जाना नहीं है। अपने पापों का प्रायश्चित करना है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों की माफ़ कीजिए, मैं जन्म से अपराधी हूँ, मैं माँ के गर्भ से पापी हूँ, प्रभु मेरे सारे पापों को मिटा दीजिए प्रभु। यदि पश्चाताप नहीं करेंगे मेरे भाई मेरे बहन, अपने पापों को याद नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम सब ईश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज हमें संत पेत्रुस कहते हैं आप लोग पश्चाताप करें, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे कि हमसे भूल होकर पाप हो गया है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, हमें अपने राज्य में ले ले प्रभु। वो प्रभु दया और करुणामय है, आपके अपराधों को क्षमा करेगा और आपके अपने हृदय से लगा देगा। आइए तो हम सब अपने पापों को आज भली भांति याद करेंगे और सच्चे हृदय से पश्चाताप करेंगे। प्रभु पाप क्षमा करने के लिए तैयार भी है। हालेलुया हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय हम 28 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है जो अपने पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, जो अपने पापों को छिपा कर रखता है वह कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। जो अपने रोगों को छिपा कर रखेगा उसका इलाज नहीं हो पाएगा मेरे भाई मेरे बहनों। जो लोग अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को छिपा कर रखता है उसका इलाज नहीं हो पाएगा। इसी तरह जो अपने पापों को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो अपने पापों को प्रकट करता है, जो अपने पापों को प्रकट कर देता है और कहता है प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु ने आपके अपराधों को क्षमा करेगा और ये आपको अपने हृदय से लगा लेगा। हालेलुया। आपको अपने हृदय से लगाएगा। किसको लगाएगा? जो कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। प्रभु उनके अपराधों को क्षमा करेगा और उनके अपने हृदय से लगा लेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पाप को छिपाना नहीं है, अपने पापों को अपने प्रभु के सामने प्रकट करिएगा। हालेलुया। बहुत संसार में सारे लोग अपने पाप छिपाते हैं, अपने पापों को छिपाते हैं,
देखिए, अपने पापों को छिपाना नहीं है, अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट करना, पेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 4 वाक्य में 31 में पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो। देखो, लोग अपने पापों को छिपाते हैं, संकोच करते हैं। प्रभु ईश्वर कहते हैं अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो। हालेलुया। अपने पापों को मत छिपाइए, अपने पाप को स्वीकार करने में संकोच मत करिएगा। अपने पाप को स्वीकार करने में संकोच मत करिएगा। अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट कर दो। अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट कर दो। वो दया में, करुणा में प्रभु वो आपके गुनाहों की वो क्षमा करेगा और आपके रोगों को चंगा करेगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, अपने पापों को कभी छिपाइएगा मत। सच्चा पश्चाताप करिए। सच्चा पश्चाताप आपको ईश्वर से मिला देगा। तो प्रभु के सामने अपने पाप को मत छिपाइएगा। देखिए, ईश्वर कहते हैं अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो। तो हम सब अपने पापों को आज से नहीं छिपाएंगे, अपने प्रभु के सामने अपने पापों को पेश करेंगे। वो प्रभु दया और करुणा में है, वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और हमें अपने हृदय से लगाएगा। आइए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह 38 वर्ष के रोगियों से कहा तुम्हारे अपराध क्षमा हो गए हैं, तुम जल्दी अपनी खाट उठाओ, चले जाओ। 38 साल के रोगियों प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे अपराध क्षमा हो गए हैं, तो अपने खाट उठाओ, धीरे से लेकर चले जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह के पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। हालेलुया। तब वे अर्धांग रोगी से बोले उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। हालेलुया। देखो, पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला है। तब वे अर्धांग रोगी से बोले उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, अपने पापों को कभी भी मत छिपाइए। प्रभु के सामने अपने पापों को खोलिए, अपने पापों को प्रकट करिए। जो अपना पाप छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा। अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट करिए। वो दया में, करुणा में ईश्वर आपको क्षमा करेगा और आपको अपने गले से लगाएगा। हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं। संतोहन कहते हैं यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो ईश्वर हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया। देखिए, संतोहन कहते हैं यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो ईश्वर हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, संतोहन की तरफ से हमें क्या संदेश मिला है? यदि हम अपने पाप स्वीकारते हैं तो ईश्वर हमारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया। हमें स्वीकार करना है कि हम पापी हैं। हमें स्वीकार करना है कि हे प्रभु, हम पापी हैं, मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि अपने आप को हमें शुद्ध नहीं, हमें पवित्र नहीं, हम पापी अपने आप को ठहरना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सिवा कोई धर्मी नहीं है, सारी दुनिया पाप में जीवन बिता रहा है। हालेलुया। सिर्फ हमारे प्रभु के सिवा कोई व्यक्ति
पवित्र नहीं हैं दुनिया में। हालेलुया। वचन में लिखा है हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया। हमें कब हर अधर्म से शुद्ध करेगा? जब प्रभु यीशु के सामने हम पाप स्वीकार करेंगे। हालेलुया। जब उनके सामने अपने पापों को प्रकट करेंगे, अपने पाप की गठरी प्रभु के सामने खोल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पापों की गठरी प्रभु के सामने खोल दो। कभी कभी हम लोग गीत में गाते हैं ना, यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगा है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल, यीशु बोल तेरा क्या लगा है मोल, हरदम यीशु यीशु बोल। पाप की गठरी खोल, पाप की गठरी खोल, हरदम यीशु यीशु बोल, हरदम यीशु यीशु बोल। हालेलुया। अपने पापों की गठरी प्रभु के सामने खोलना है। इसके बोला जाता है सच्चा पश्चाताप। अपने गुनाहों के प्रभु के सामने पेश करना है। मेरे भाई मेरे बहनों, ये मत सोचना कि मैं पापी नहीं हूँ ना। याद करो, बैठो अपने घर में, यदि जब झाड़ू मारेंगे तब कूड़ा निकलेगा, जब झाड़ू मारेंगे अपने घर में तब कूड़ा निकलेगा। इसलिए आप लोग अपने दिल में अनुभव करिए, मन में अनुभव करिए, आपके अंदर बड़े से कूड़ा निकलेगा और आप लोग पश्चाताप करेंगे और अपने गुनाहों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। प्रभु क्षमा करेगा और आपको अपने गले से लगा लेगा। सारे लोगों को जय यीशु।